जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि गुलामी की जंजीरों से धीरे धीरे भारत मुक्त हो रहा है। आपको कैसे भारत मुक्त हो रहा है? ठीक है, तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पे लाल किले के प्राचीर से जो है अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा है कि हम जो है जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म करने जा रहे हैं और साथ साथ भारत के जो पुराने कानून हैं उसको बदलने जा रहे हैं। कहने का मतलब है, अभी रिसेंटली ही कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगभग 1860 में बनी हुई पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आईपीसी की जितनी धाराएं थी, इंडियन पेनल कोड, उसको हटाकर अब भारत न्याय संहिता को लाया गया है। मतलब 1860, सोचो कितना पुराना कानून था, उसको हटा दिया गया, नए कानून बनाए गए। और साथ साथ अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कानून थे, जो अंग्रेजी व्यवस्थाएं थी, जो अंग्रेजी प्रचलन था या जो अंग्रेज़ों के समय में कानून बनाए गए थे, उसको हटाकर नया कानून लाने का जो है काम किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके साथ साथ जो है आप कह सकते हैं कि लगभग 40,000 कंप्लाइंसेस, ऐसे कुछ जो है कह सकते हो चीज़ें जो किसी भी सेक्टर में किसी भी लोगों को मानना पड़ता था, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, फैक्ट्री ऑनर हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी लोग, तो जिससे कि बिज़नेस वगैरह ओपन करने में, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़े परेशानी वगैरह का भी सामना करना पड़ता था। तो ऐसे कई सारे कंप्लाइंसेस को भी जो है नरेंद्र मोदी ने निरस्त कर दिया है। ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं। आप कह सकते हो कि अभी वर्तमान नरेंद्र मोदी के सरकार में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नीतियों की वजह से कानून वगैरह का, टैक्स रिफॉर्म का, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस वगैरह बहुत सारी चीज़ों का जो है सरलीकरण किया गया, आसानी से उसका सिंप्लीफिकेशन किया गया, डिजिटलीकरण किया गया। और स्वाभाविक सी बात है कि इन सारी चीज़ों की वजह से ही आज देखो कि ट्रंप के द्वारा जो है टैरिफ इम्पोज किए गए हैं, लेकिन टैरिफ इम्पोज करने के बावजूद भी हमारा शेयर मार्केट उछाल पे है। हम दिन प्रतिदिन प्रगति और उन्नति की राहों की ओर जो है आगे बढ़ रहे हैं। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, ट्रंप ने इतना बड़ा टैरिफ लगाया, ये सब जो है हो हंगामा कि इंडियन इकोनॉमी इज़ द डेड इकोनॉमी, व्हाट्सएवर द कमेंट और द स्टेटमेंट वेर मेड बाय द ट्रंप एंड द all the political opponents in India। इसका कोई भारत की अर्थव्यवस्था पे उतना कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसे जिन लोगों ने संभावनाएं लगाए था, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और जिस प्रकार से लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि आने वाले समय में हम जीएसटी रिफॉर्म भी करेंगे, जीएसटी में भी संशोधन करेंगे, उसमें भी रिफॉर्म लाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है मस्त मौला हाथी की तरह बाजार में चल रहा है। और वो जो पुरानी कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, इन कुत्तों को भूखने दो, इनको भूखने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। इंडियन इकोनॉमी जो है वह सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ रही है बल्कि दौड़ रही है, और दौड़ में सबसे प्रथम पायदान पे है। राइट नाउ इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो किसी भी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था भी ऊंची उड़ान तय कर रही है, और अभी हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। आने वाले समय में हम दुनिया की कुछ ही सालों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ये हमने छलांग लगाई है। ये हम जो लगातार जो है प्रयास नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, चाहे जीएसटी बिल लाना हो, अब जीएसटी रिफॉर्म करना हो, और कई सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर्स और स्टेप्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उठाए गए हैं, स्वाभाविक सी बात है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है भारत की अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर पड़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत काम किया है, बहुत योगदान दिया है। तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ऐसी नीतियाँ थी, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो आपके साथ शेयर करना था। और नरेंद्र मोदी जो लाल किले के प्राचीर से जब उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में जीएसटी के सेक्टर में या जीएसटी से संबंधित या टैक्स रिफॉर्म्स वगैरह करेंगे। एक और उदाहरण हम देना भूल गए कि ये 12 लाख तक अभी इनकम टैक्स फ्री हुआ है, आने वाले समय में इसमें भी जो है बढ़ोतरी की जाएगी। आप देखिएगा, टैक्स स्लैब वगैरह हो सकता है घटाया जा सकता है, या 2 टैक्स स्लैब को एक करके मिलाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यही है
कि अभी भारत की अर्थव्यवस्था डेड नहीं है, तीव्र गति से बढ़ रही है, फास्टेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, चौथी सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था है और हर दृष्टिकोण से, हर आयाम पे, हर डायमेंशंस पे, हर एक सेक्टर के लिए भारत अच्छा कर रहा है। रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ है, पूरी दुनिया भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है और हर एक सेक्टर में भारत की अर्थव्यवस्था जो है आगे दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि इस नरेंद्र मोदी के कालखंड में, कार्यकाल में जो है, जिन विपक्षी पार्टियों को, जिन विपक्ष के नेताओं को अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है, भले ही वो राजनीति की रोटियां सेकते सेकते 56 साल के बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी वो अपने आप को युवा मानते हैं, तो माने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनके चमचे, उन पार्टी के कार्यकर्ता या फिर जो विदेशी कॉन्स्पिरेसी है, अंतर्राष्ट्रीय जो षड्यंत्र हैं जो भारत को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, ये सब सारे लोग मिलकर, सारे टूल किट गैंग और इंडिया के अगेंस्ट में ये लोग जो काम कर रहे हैं, कुछ भी कर लें, भारत अब वह, और भारत की अर्थव्यवस्था वह हाथी है जो पूरी मजबूती के साथ, दमखम के साथ पूरे बाजार में जो है चल रही है और भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो स्वाभाविक सी बात है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी स्वदेशी का आह्वान कई बार कर चुके हैं, लोकल फॉर वोकल का आह्वान कर चुके हैं, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का आह्वान कर चुके हैं। इसका भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स और इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ना लाजमी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप लोग भी स्वदेशी अपनाएं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को यूज करें, लोकल फॉर वोकल पे बल दें और जिन विपक्षियों का काम है आलोचना करना वो करते रहें, अमेरिका वगैरह का जो काम है टैरिफ लगाना, टैरिफ लगाते रहे, भारत को जहाँ से भी सस्ता ऑयल मिलेगा वो वहाँ से परचेज करेगा। किसी भी प्रकार की अभी खास करके अर्थव्यवस्था में कोई उथल पुथल दिखाई नहीं दे रहा है और जहाँ तक इन्होंने कह दिया है कि दिवाली में गिफ्ट दिए जाएंगे, इसको देखकर रिस्पॉन्स और पॉजिटिव है। शेयर मार्केट या बाज़ार में लोग और निवेश कर रहे हैं और आने वाले समय में जैसे ही जीएसटी रिफॉर्म होगा, देखिएगा फिर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भारत और छलांग लगाएगा। और 2030 तक प्राइम मिनिस्टर का, नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर के टारगेट को अचीव करें, वो हम अचीव भी कर लेंगे 2030 से पहले। तो ये सब कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी जो आपके साथ साझा करना था। कैसा लगा हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।